हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 3 और इसमें शुरू करेंगे हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नाम सुना होगा तुमने, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसी की स्टडी कर रहे हैं। तो आर्टिकल का नाम है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट क्या क्या है? यूनिटी यानी कि 1 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी के क्यूब रूट बताने हैं कौन कौन से हैं। सपोज करो इसे हमने x के इक्वल एज्यूम कर लिया तो आता है x क्यूब इज इक्वल टू 1 फैक्टर x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। देखिए इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। तो रूट्स क्यूब रूट्स क्या क्या होते हैं यूनिटी के? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 प्लस आई रूट 3/2 और -1 माइनस आई रूट 3/2। यह है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको नॉर्मली हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाता है ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों कहलाते हैं नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं दोनों ये। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दूसरी कंडीशन, अब ये कंडीशन अगर ये इसके रूट्स हैं तो इस वाली इक्वेशन को जरूर एक तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इस इक्वेशन के रूट है तो सेटिस्फाई करेंगे। तो एक तो आते रिलेशन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब एक पॉइंट आ जाता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड और एक दूसरा रिलेशन इसको सेटिस्फाई करेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। दो रिलेशन होते हैं केवल क्यूब ऑफ यूनिटी के, एक ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों नॉन रियल कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं और केवल अगर ओमेगा की पावर n है और कंडीशन n अगर 3 से ज़्यादा है तो बस n को 3 से डिवाइड कर दीजिए और जो भी रिमाइंडर में आता है बस उसे ओमेगा पर अप्लाई कर दीजिए। यह आ जाता है ओमेगा रेज टू द पावर r। तो कंडीशन बन जाती है। और एक दूसरी बात, ये दोनों रूट देखिए ध्यान से, ये इसका कॉन्जुगेट है और इन दोनों की वैल्यू को याद कर लीजिए। रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कॉम्पिटिशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, एक का दूसरा कॉन्जुगेट है तो कंडीशन बन जाती है ओमेगा कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट यह आ जाता है ओमेगा। ध्यान से देखो बात, इसका कॉन्जुगेट ये और ये इसका कॉन्जुगेट, ये दो रिजल्ट में याद होने चाहिए कि ओमेगा की वैल्यू क्या आती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, जो तुम्हें याद करना है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आई रूट 3/2। ये दोनों रिजल्ट याद कर लीजिए, सबसे ज़्यादा काम आएंगे। और ध्यान से देखिए, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में दोनों के अंदर -1 है, अपॉन में 2 है
और i के साथ ऑलवेज √3 है, ये ज़रूर याद होना चाहिए। मैक्सिमम एडवांस के क्वेश्चन या मेन के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरी कंडीशन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज बनती हैं, क्या हमें याद है? प्रॉपर्टी का हो ये याद करने का पैटर्न कुछ भी कह लीजिए। पहले तो एक कंडीशन मैं बता देता हूं। अगर एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के वर्टिसेस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलैटरल। अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो वो 100% ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा। और ध्यान से अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये आएगी √3, ये भी √3, ये भी √3। ये याद कर लीजिए, अगर याद रह जाए, वरना सोल्व कर सकते हो पेपर में। डिस्टेंस फॉर्मूले से 1 माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू तुम्हें याद है, सोल्व कर डिस्टेंस लगा दीजिए, ये सभी √3 आती हैं। अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो ट्राइंगल मस्ट बी इक्विलैटरल। कुछ याद करने योग्य बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, क्या क्या याद करना चाहिए तुम्हें। रिमेंबर के अंदर क्या क्या कंडीशन? पहली कंडीशन, ये फैक्टर बहुत काम आते हैं कंपटीशन के अंदर, x² + x + 1 बहुत ज़्यादा काम आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में। ये फैक्टर याद कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन आती है x² + x + 1 x - ओमेगा, x - ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड, x² - x + 1, ये होता माइनस है तो प्लस आएगा, x + ओमेगा, x + ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फैक्टर बहुत काम आते हैं। इसका मतलब है इस इक्वेशन के रूट्स हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स हैं माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। थर्ड कंडीशन जो याद होनी चाहिए तुम्हें, थर्ड कंडीशन है x³ + a³। इसके फैक्टर होते हैं x + a, x + a ओमेगा, x + a ओमेगा स्क्वायर। ये भी बहुत काम आता है कॉम्पिटिशन में। और लास्ट फोर्थ पॉइंट जो याद करना है, x³ - a³, ये होता है x - a ओमेगा एंड x - a ओमेगा स्क्वायर, ये इसके फैक्टर। तो 4 कंडीशन जो कंपटीशन में बहुत काम आती है, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ये तो मैक्सिमम क्वेश्चन में काम आता है ये वाला पॉइंट, x² + x + 1 x² - x + 1 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होता है। तो इस रिजल्ट को हमेशा याद कर लीजिए। और दूसरी कंडीशन हम ऐसे बोल सकते हैं, a + b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर 0 कब होगा? ये तभी 0 हो सकता है जब a b c तीनों आपस में इक्वल हो जाएं, क्योंकि 1 + ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज 0 के इक्वल होता है। तो कुछ बातें याद करते हैं और इसके बाद हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन होंगे, अब इन बातों को ध्यान से देखिएगा। तो आती है पहली कंडीशन, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c। अब तक इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करने का प्रोसीजर क्या होता है? a + b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर + c। अब तक इसकी थ्योरी ये होती है, इसमें या तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं या ओमेगा से, ताकि दोनों फॉर्म एक जैसी हो जाती हैं, उसके बाद कैंसिल आउट करके आंसर आ जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं इसको सिंप्लीफाई करने का। नीचे देखिए अकेला क्या है, c अकेला है, और ऊपर देखिए c के साथ क्या है, c ओमेगा स्क्वायर। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये तुम्हारा आंसर डायरेक्ट इस तरीके से, ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से आंसर आ जाता है। दूसरी कंडीशन में है a + b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर + b + c ओमेगा। जरा ध्यान से देखिए, नीचे अकेला क्या है, b, और ऊपर b के साथ क्या, ओमेगा। तो बस इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाता है ओमेगा। तो ये आता है ओमेगा स्क्वायर, ये आता है ओमेगा, दोनों को ऐड करें, ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा होता है ऑलवेज -1। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन अब तक बनते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट से बनते हैं। या तो मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे मन की इच्छा है, इसमें a को अकेला करने के लिए ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ओमेगा से ऊपर नीचे, तुम्हारे मन की इच्छा है, या ऐसे चेक कर लीजिए, नीचे अकेला सी है तो बस सी वाले को डिवाइड कर दीजिए, आंसर ओमेगा स्क्वायर। ऐसे नीचे बी अकेला है तो बी वाले को डिवाइड करें, आ गया ओमेगा, दोनों को ऐड करें, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में कोई मेहनत नहीं करनी, खुद देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा ओमेगा गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस डेल्टा ओमेगा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। ध्यान से देखिए, नीचे अकेला क्या है बीटा, ऊपर क्या है बीटा के साथ ओमेगा, बस तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, लीजिए तुम्हारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब आ जाता है। पॉइंट क्लियर? जो नीचे अकेला है बस उसी से डिवाइड करके ऐसे सभी क्वेश्चन के आंसर फटाफट आ जाते हैं। तुम्हारे मन की इच्छा या मल्टीप्लाई करके आंसर जो नॉर्मल बुक्स में होता है उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब आती है कंडीशन, इस टाइप का एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तभी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू निकाल सकें। कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, क्या ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन का लिंक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन है, तो आइडिया लगाते हैं क्या इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से तो नहीं है, तो देखते हैं क्यूब तो नहीं बन रहा ये, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। देखते हैं, ये बन जाता है जी x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0, ये बन जाता है क्यूब। देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस 8, ध्यान से देख लीजिए, और ये सब क्या है जी, ये है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8, ये बन जाता है डायरेक्ट कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पॉइंट बताया था, एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 2 क्यूब, अभी फैक्टर बताए थे, x प्लस ए ओमेगा, x प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अभी जो फैक्टर कराए थे मैंने पीछे रिमेंबर पॉइंट के अंदर, वही फैक्टर एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब, एक्स प्लस ए ओमेगा, एक्स प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो x की वैल्यूज आती है हमारे पास -1, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। जरा एक नज़र इस सेकंड वाले क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिएगा, ये यही फॉर्म है, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0 के फैक्टर्स क्या हैं, यही फॉर्म दिया गया, ये 2 in 1 क्वेश्चन है। इस एग्जाम्पल से मेरा ये क्वेश्चन जेईई मेन 2005 का सोल्व हो जाता है। कहता है इफ द क्यूब यूनिटी आर 1 ओमेगा ओमेगा देन द रूट्स ऑफ द, तब इस इक्वेशन के रूट क्या है, तो x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 के रूट क्या आते हैं, -1, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, तो ये मेरा आंसर आ जाता है। इसके बाद ये आंसर बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है, -1, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमने एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब की बात पीछे बताई थी। अब इस रूल के अंदर कहता है अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट है, इसका मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ये मतलब हुआ हमारे पास रूट आ जाते हैं अल्फा बीटा गामा। अब कहता है इनकी कुछ वैल्यूज बताइए, जैसे एक मुझे आवश्यकता पड़ेगी भाई अल्फा माइनस 1 क्या है, -2। हाँ जी बताइए बीटा -1 क्या है, -2 ओमेगा। हाँ जी गामा -1 बताइए, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ, अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन अल्फा -1, इसकी वैल्यू क्या है, रखें सभी की वैल्यू, -2 अपॉन -2 ओमेगा प्लस -2 ओमेगा अपॉन -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन -2, ये आता है 2 अपॉन ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है 3 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल जवाब है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मेरा एक क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व हो जाता है। जेईई मेन 5 का क्वेश्चन था, कहता है इसके सभी रूट्स बताइए। ये रहे इसके सभी रूट्स, इसका आंसर था बी। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। इफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। जरा ध्यान से देखिए, जो z है, z की वैल्यू बताइए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जैसी लगती है देखने में, नहीं बिल्कुल, बस एक फर्क है, उसके अंदर i हमेशा √3 के साथ होता था, यहां पर √3 अकेला है। तो हम एक काम करते हैं, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। i √3 प्लस आई स्क्वायर अपॉन 2। आई स्क्वायर जानते हैं -1 और 1 अपॉन आई होता है -i, तो -1 प्लस आई √3/2 और इसका नाम था ओमेगा। तो लीजिए आ जाता है z माइनस आई ओमेगा के इक्वल। z की वैल्यू आती है -i ओमेगा। मैंने पहले कहा था कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के रिजल्ट को याद कर लीजिए, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा काम आता है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट। तो हमें चाहिए z की पावर 101 कितना है, तो लगाते हैं -i ओमेगा की होल रेज टू द पावर 101, ऑड पावर है माइनस आयोटा 101 ओमेगा 101, तो आता है माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर। ये आता है z रेज टू द पावर 101 की वैल्यू, एंड एक मुझे चाहिए आयोटा की पावर 103, 4 से डिवाइड करके ये आता है आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। तो हमें रिजल्ट चाहिए z रेज टू द पावर 101 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 103, दोनों को ऐड करके कितना आता है, माइनस आयोटा कॉमन, यह आता है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा, तो यह आ गया जी i ओमेगा। अब फाइनल रिजल्ट चाहिए हमें z रेज टू द पावर 101 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 103 होल रेज टू द पावर 105 अप्लाई करें, आयोटा ओमेगा रेज टू द पावर 105, आयोटा रेज टू द पावर 105, ओमेगा रेज टू द पावर 105, सोल्व होकर आता है ओनली आयोटा। तो फाइनल जवाब आता है ओनली आयोटा। अगर कोई भी फॉर्म ऐसी दिखती है तो आइडिया लगाते हैं, क्योंकि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के अंदर √3 के साथ ऑलवेज आयोटा आता है, तो आयोटा बनाने के बाद हमारा रिजल्ट डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, ये कंडीशन अपने आप सोल्व हो जाती है। फिर आता है हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यह है जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन। थोड़ी देर वही बात बार बार रिपीट होगी। आज हमने एक बात बताई थी, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर याद कराए थे अभी x प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके फैक्टर रिमेंबर पॉइंट में लिखे गए थे अभी। तो आता है x की वैल्यू माइनस ओमेगा और एक आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहता है अल्फा बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये दोनों अलग अलग रूट हैं। अगर एक को मैं अल्फा का नाम देता हूं तो दूसरे का नाम होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक को ओमेगा माइनस ओमेगा, तो दूसरा कितना होगा बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक बात पहले भी क्लियर हो चुकी है, इन तीनों के रूट रियल हैं, तो रूट कॉन्जुगेट ध्यान से देख लीजिए, इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। अब पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, बताइए अल्फा की पावर 101 प्लस बीटा की पावर 107 की वैल्यू क्या है। कोई दिक्कत नहीं, माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 101 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 107 माइनस कॉमन, ये आ जाता है ओमेगा स्क्वायर और ये आता है ओमेगा 101 ओमेगा स्क्वायर बनता है 3 से डिवाइड करने के बाद, यह आता है 107 8, ये भी कितना बनता है देखिए जरा, ये भी बनता है ओमेगा स्क्वायर। कहीं मिस्टेक है कंडीशन के अंदर। ओमेगा रेज टू दी पावर, एक की 107 पावर है और दूसरे की पावर कितनी है, एक की 107 एक की 101, दोनों कंडीशन में फ़र्क है।
अगर 101 और 107 दोनों कंडीशन को मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ वैल्यू के अंदर, क्योंकि ये भी ओमेगा स्क्वायर, एक मिनट यहाँ गलत हो गया वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर है, ये कंडीशन के अंदर ये माइनस ओमेगा, ये आता है माइनस ओमेगा की पावर 101 और ये आता है ओमेगा की पावर 214। सोल्व करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये आता है ओनली ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो फाइनल आंसर आता है ओनली 1 का मतलब सी इज करेक्ट आंसर। फिर ध्यान से देख लीजिए, इसके फैक्टर मैंने अभी याद कराए थे, एक अल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट माइनस कॉमन, यह आता है ओमेगा स्क्वायर, यह आता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, तो फाइनल आंसर आता है ओनली 1, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये जे मेन 18 का क्वेश्चन था। अब लिए चलते हैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 8, जे मेन 2017 का क्वेश्चन। कहता है 2 ओमेगा प्लस 1 जेड, यहां पर ये ओमेगा नहीं डब्ल्यू बोलेंगे, जब तक इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम नहीं देगा तो हमें ओमेगा बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। किस तरीके से कंडीशन सोल्व करें, देखिए 2 ओमेगा प्लस जेड इक्वल टू, हमें गिवन है 2 ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू जेड, और जेड की वैल्यू हमें मालूम है √-3 यानी कि I√3। तो सिंप्लीफाई होकर के आता है ओमेगा -1 प्लस I√3/2। इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, जो इसने बोला नहीं था। अगर ये ओमेगा का कुछ नाम नहीं बोलता तो इसे हम W बोलेंगे। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, कांस्टेंट बोला जाएगा, मगर रिजल्ट जो मैंने 2 रिजल्ट याद कराए उसके जैसा है। अब कंडीशन यहाँ पर ओमेगा की सारी प्रॉपर्टी पास होंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पास होंगी कि भाई ओमेगा क्यूब तो 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो इन दोनों बातों को हम डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर पुट करते हैं 1 हाँ जी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यह आ जाता है ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर और ये आ जाता है ओमेगा। सिंप्लीफाई करें थोड़े से तो आता है 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की 4 -1। सिंप्लीफाई करें, नॉर्मली हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई होकर के क्या आता है देखते हैं जरा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये सब कुछ आता है, यानी कि 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आता है हमारे पास। हमारे पास जेड की वैल्यू किसकी फॉर्म में है, क्योंकि आंसर के अंदर भी जेड है। जेड की वैल्यू हमारे पास ओमेगा की टर्म में है, तो हम ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे -1 माइनस ओमेगा। जरा ध्यान से देखिए, माइनस कॉमन और 1 प्लस 2 ओमेगा का रिजल्ट तुम जानते हो जेड, तो आ गया -3 जेड। तो बताइए के की वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस जेड के इक्वल आ जाती है के की वैल्यू। के की वैल्यू है -जेड। देख लो ध्यान से, केवल एक्सपेंड या प्रॉपर्टी जैसे तुम्हारा मन चाहे वैसा तुम्हारा डिटर्मिनेंट सोल्व करना तुम्हारे अपने हाथ में है। जैसे तुमने 11th या 12th में सोल्व किया होगा डिटर्मिनेंट, वैसे सोल्व कर लीजिए। ये नॉर्मल ओमेगा बन जाता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैंने नॉर्मल सिंप्लीफाई कर दिया डायरेक्ट, तुम्हारे मन की इच्छा है। मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों रखा, क्योंकि मेरे पास जो लिंक गिवन है जेड और ओमेगा में है, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर को -1 माइनस ओमेगा रखा, और 1 प्लस 2 ओमेगा की वैल्यू थी जेड, तो -3 जेड। यहाँ 3 के है तो के कितना आ गया, -जेड, यानी कि आंसर आ गया इसका ए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यह है जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन। फिर वही बात बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने याद कराया था पॉइंट, वही पॉइंट बार बार रिपीट। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। जरा इसके फैक्टर्स बताइए, याद कराए थे अभी, जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड ओमेगा या जेड की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, तुम किसी वैल्यू को पुट कर सकते हो इस कंडीशन के अंदर। याद रहे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, बाद में ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल होता है, ये वैल्यू बार बार रिपीट होती है। कोई भी कंडीशन ले लीजिए, कोई भी कंडीशन को कहीं तक भी बात कर लीजिए। जैसे मैं कहूँ ओमेगा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के,
ओमेगा की पावर 5 किसके इक्वल होता है? ओमेगा स्क्वायर के। कोई भी कंडीशन उठा लीजिए तो हम कहेंगे अगर मुझे चाहिए z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, तो यह है ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आता है -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 आ जाता है। ये z प्लस 1/z का होल स्क्वायर आता है 1। सिमिलरली ये इक्वल होगा z4 प्लस 1/z4 का होल स्क्वायर, ये भी कितना होगा जी? ये भी होगा 1 के इक्वल, दोनों आपस में इक्वल होंगे। दूसरी कंडीशन फिर आता है z स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर का होल स्क्वायर। रखिए ओमेगा वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे ओमेगा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा का होल स्क्वायर, ये है -1 का स्क्वायर, यह आ जाता है 1, और ये इक्वल होगा z की पावर 5 प्लस 1/z की पावर 5 का होल स्क्वायर। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ये 1, ये 1। दूसरी कंडीशन है z³ प्लस 1/z³ का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा³ का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 4। सेम कंडीशन इसकी वैल्यू भी यही होगी 4, z की पावर 6 प्लस 1/z की पावर 6 का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू 4। तो फाइनल आंसर कितना आता है? 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, यानी कि आंसर आता है 12, और 12 आंसर है मेरा सी पार्ट का। तो कंडीशन के अंदर अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 5, और ऐसे मैं कह सकता हूँ ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब, और ये दोनों कितना होता? 1। कोई भी कंडीशन ले लीजिए। तो मैंने रिजल्ट निकाला, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 स्क्वायर, और पावर 5 की वैल्यू 1, और ये वैल्यू ओनली 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो रिजल्ट आ जाता है 12, तो आंसर आता है इसका सी। तो ये था लेक्चर नंबर 3।